को यथाजथ प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। विश्वनाथ ठाकुर की माधुर्य कदम में हम लोग आलोचना कर रहे थे। आलोचना के पहले एक बात आप लोगों को कह देता हूँ। जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के संबंध में बहुत आलोचना चल रहा था। कोई बोल रहे थे, एक बार वो लोग बोला कि हम जगन्नाथ को नाव में बैठा करके चंदन सरोवर में सफर करेंगे, रथ यात्रा होगी। फिर कभी बता रहे थे हम 144 धारा जारी करके पुलिस का रथ खिंचवाएंगे। फिर बता रहे थे नहीं, हाथी की धारा खिंचवाएंगे। तो कोई जनहितकारी संघ इसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान विचारपति विस्तार बोबडे और 2 और विचारपति थे। 3 पीठ के विचारपति लोग ये किया, बता रहे हैं कि हम यदि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जाति रथ यात्रा को हम लोग अनुमति देंगे तो जगन्नाथ हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। जगन्नाथ जगत के नाथ, केवल पुरी या उड़ीसा के नाथ नहीं, समस्त जगत के नाथ, जितने वर्ष हो, द्वीप हो, कुछ भी हो, सबके नाथ है जगन्नाथ। इसलिए इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा स्थगित रहेगा। केवल जगन्नाथपुरी में ही नहीं, पूरा उड़ीसा में कोई रथ यात्रा निकलेगी नहीं। उड़ीसा को तो बताया कि मेन रथ यात्रा उड़ीसा में ही है। फिर रही अब दूसरी बार, एक दिन में देवकी नंदन देवू पूछ रहा, कह रहा था महाराज जी लोग क्या करेंगे? जगन्नाथ को सीट पहले घूम लेंगे, इधर तो मंदिर परिक्रमा कर लेंगे। तो महाराज आप इसको कृष्ण का सुशील को बताइए ना, छोटा रथ बना के करेंगे, टाइम आने पर बताऊंगा। फिर मैं बताया था, ये लोग शुरू भी कर दिया। फिर आज नरसिंह महाराज के पास जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस को फोन आया था, रथ यात्रा कर रहे हैं। बोला आप लोग परमिशन तो देंगे क्या? बोले नहीं। बोला हम अंदर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कार्रवाई हो जाएगा। इसलिए हमारी इच्छा थी अंदर करेंगे, उस पर भी सरकार ने रोक लगा, इसका नहीं कर सकते। वो लोग आ ही जाएंगे, जितना भी करो। हमारे गौड़ वाली बता देंगे अपने प्रिय व्यक्ति को, आ जाओ रथ यात्रा हो रहा है। आ जाएंगे तो भीड़ हो जाएगा, दूसरा पता चले। बोले चलो कहाँ ले जाएंगे? ये तो रथ यात्रा जगन्नाथ जी का। बोले नहीं, कहाँ ले जाओगे? बोले जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था, आविर्भाव। कहाँ? चलो। बोला तो कृष्ण भक्त है, जहाँ कृष्ण का आविर्भाव हो कहीं ले जाएंगे। कहाँ? बोले तो गोपाल। कहाँ कृष्ण का आविर्भाव हुआ था? जेल में। बोला हाथ में जेल ले जाएंगे। कौन सा आविर्भाव? कृष्ण का आविर्भाव कौन सा जेल में? जन्म हुआ था माँ ज्योत्सना के गर्भ से महावन में। एक समय एक संत, साधारण लोग कोई ट्रेन में जाने के लिए संत का वेश बना लिया, लाल कपड़ा खड़ा मिट्टी आने लगे, ऐसे दिया विषय नहीं, कुछ नहीं, बैठ गए। ठीक है बाबा कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं अयोध्या जाना चाहता, अयोध्या जा रहा हूँ। पर ये तो रिजर्व बाकी है बाबा, क्या करूँ? बेटा कोई उपाय नहीं। अरे चलो आप मेरे साथ कहाँ ले जाओगे? तो जहाँ कृष्ण का विवाह उसे ले जाएंगे। मतलब कहाँ है? जेल में ले जाएंगे। ऐसे हम लोग करें तो हमें क्या करें? आप लोग तो कुछ बोलेगा नहीं, तो जब डंडा पड़ सकता है डांटेगा। अब मुझको चलो आप कृष्ण भक्त है, जहाँ कृष्ण का आविर्भाव नहीं रहेंगे। इसलिए इस साल की इच्छा न रहने पर भी आप लोग के इसको भी पोस्टपोन करना पड़ रहा है। अच्छा, और गुरु पूर्णिमा भी रोक दिया। अरे महाराज जी बताया, गुरु पूर्णिमा भी रोक दिया। जो होता है मेला, हाँ पूरा बंद। अभी फोन आ गया।
हम लोग माध्वजी कामदिनी ग्रंथ से ये आलोचना कर रहे थे कि कर्म योग के योग में मंत्र के उच्चारण के दोष अनर्थ होता है। जैसे बताया, जफेन्द्र शत्रु सर्वतो वराधर, गुरु को अवज्ञा करने के कारण देवताओं का साम्राज्य चला गया। ये एक बार नहीं, पता नहीं देवता लोग जानबूझ के गुरु अवज्ञा क्यों करते हैं। अभी वो लोग अरे बार गुरु अवज्ञा करने वाले हैं। उस समय देवगुच्छ पिता से, माता का नाम क्या? सरस्वती। भगवान का नाम क्या होगा? सार्वभौम। पुरंदर खलास होता है, इसलिए पुरंदर को और क्या करेंगे? पुरंदर नामक इंद्र से स्वराज्य छीन करके बलिवाजी देंगे। क्यों? गुरु अवज्ञा। जो इतने जघन्य अपराध है। और जब लोग जानबूझ के गुरुओं का बीच में क्यों कर बैठते हैं? ये अभी आने वाला है, हुआ नहीं, करेंगे। ऐसे ही क्या करते हैं? साधारण रूप में भगवान देवताओं को पक्ष लेते हैं, क्योंकि देवता लोग गुरु का करने पर बताया, आचार्य मान बीजानिया नव पंडित करहिचित नवमुक्ता बुद्धा सहित सर्वदेवो मयो गुरु। गुरु का अवज्ञा करने पर क्या भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे? गुरु को अवज्ञा करने के कारण देवताओं का साम्राज्य छूट गया था। अब करें क्या? देवता लोग आए, बृहस्पति मिले नहीं, तो दानव लोगों को पता चला गुरु रुके हुए हैं। तुरंत आक्रमण किया, शुक्र आक्रमण करो। आक्रमण करके साम्राज्य छीन लिया, उपभोग करने लगे। अब देवता लोग उपाय में देख करके गए पितामह ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बता, देखो काम करो, तुम लोग कष्ट ऋषि के बेटा विश्वरूप को पुरोहित आचार्य रूप में वरण करके जब्त करो, तब तुम्हारा काम बना देंगे। वही किया। इसी समय क्या इंद्र ने स्वर जनी पावर प्राप्त किया था? एक बहुत हो सकता है, उसी समय बहुत बार किया ऐसा उसी समय की बात है। और हुआ क्या? शुक्र का जगदपि साम्राज्य को निष्कंटक कर दिया था, लेकिन हमारे विश्वरूपी बहुत बड़े ऋषि हैं। क्या किया? अपने तपस्या के प्रभाव से उन लोगों को नारायण का वसीला कर सब कुछ करके उन लोगों को देवता दानवों से साम्राज्य छीन करके फिर उन लोगों को दे दिया। अब जो कुछ चल रहा था, ये देवता लोग कौन से देवता हैं? क्या किया? ये दानवों की बेटी को शादी की। और विश्वरूप की माँ थी दैत्य वंश के, माँ के प्रति प्यार तो रहेगा ही। उनके 3 सिर था, एक सिर से सोमरस पान करता था, दूसरे सिर से सुधा पान करता था, तीसरे सिर से अन्न खाता था। दानव लोग भी चावल खाते थे, 2 लेवल के सिर से। अब हुआ क्या? अब ऐसे देवताओं को आहुति देते रहते चुपके से। दानवों को अपने माता मह यानी माँ के बाप, उनके वंश दानव उनको दे दिया, मार दिया। अब जब बेटा को मार दिया, पिताजी को हुआ गुस्सा और क्या किया? यज्ञ किया। जफेन्द्र शत्रु सरद पर आधार, उनका क्या था? स्वर 3 प्रकार के, उदात्त, अनुदात्त, शरीर। उदात्त था जोर से, अनुदात्त धीरे से, और शरीर दोनों के बीच वाला। ये होना चाहिए था। इंद्र शब्द अनुदात्त इंद्र, और शत्रु शब्द उदात्त जोर से, और शरीर था दोनों के बीच में। इंद्र शत्रु विवर्धस ऐसे होना चाहिए। क्या? इंद्र शत्रु विवर्धस ऐसे बोला। इसके उच्चारण के कारण क्या हुआ? इंद्र जिसको मारेगा ऐसे कहना पैदा हुआ।
ये कर्म के उच्चारण के जोर से काल दिखाया था। विष्णवे बल कहे और विष्णाय व्याकरण के अनुसार होना चाहिए विष्णवे। कोई नहीं जानता है विष्णाय कहने पर भी भगवान उसको ग्रहण करते हैं। अब आते हैं भक्ति द्वारा हिंदू काम का विनाश है। हमारे सबसे बड़ा शत्रु क्या है? ताकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये कैसे नष्ट हो? हम गुरु वाले के पास सीखा, एक एक करके कोड हम लोग प्रतिदिन भेजते हैं फेसबुक पर। व्हाट्सएप कहाँ भेजते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में। उसमें कृष्ण के दाहिने चरण में बड़े अंगूठे के नीचे चक्र चिन्ह है। प्रतिदिन चक्र चिन्ह का ध्यान करने पर हमारे जो 6 शत्रु है, प्राकृत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसको कृष्ण दमन कर देते हैं। ये सेदिन के आज्ञा चक्र ठाकुर ने भक्ति द्वारा हिंदू काम का विनाश। कोई का भक्ति और क्या? भगवान के चरण चिन्ह भक्ति का अंग है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण, स्मरण के अंदर आता है। कर्म योग ज्ञान के साधक या अधिकारी जहाँ काम दोष और दुराचारी आ जाने से सर्व से निंदित होकर सर्वनाश को प्राप्त करते हैं। तो भक्ति मार्ग में सामान्य दोष को रहते हुए भी मनुष्य भक्ति का अधिकारी है। जैसे बिल्ल मंगल, इससे पहले बताया था, इसी को व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। और दूसरे प्रसंग में भी आया था। बहुत बार ये बिल्लम और जाने का उदाहरण दिया जा सकता है, उदाहरण का व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। और इसी संदर्भ में बताया था कि गुरु जी का प्रचार, किसी के हृदय में काम भरा हो, भजन कैसे करेगा? तो लोग को गुरु जी पूछा, वो लोग बताया, गुरु जी आप लोगों का मंतव्य क्या है? तो कैसे काम क्रोध सब दूर होगा, हृदय निर्मल होगा तो भजन होगा। बिल्कुल गलत है। तो ग्लास का पानी उदाहरण दिया था। ऐसे गुरु जी ने बताया, जितने परिमाण में साधक भक्ति करता जाएगा, उतने ही परिमाण में काम रोग, जो काम दोष है, जो सबको नचाता है, वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने बताया, इसी समय एक विदेशी भक्त भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के पास आए। गुरुदेव, मेरे हृदय सबसे काम गजगज कर रहा है, मैं कुछ भी करता हूँ काम चिंता होता है। तो स्वामी महाराज ने बताया, तुम रास पंचाध्याय श्रवण करो, तब ये फल दूर होगा। ये प्रश्न कैसे होगा? बताया, श्रद्धान्वितो अनुश्रया अथवा एक भक्ति पराम भगवती प्रतिलब्ध कामम बताया क्या? गुरुमुखा श्रवणा तदनंतरम कीर्तनम। गुरु वचन श्रवण करो, और क्या है ऐसे करने पर और क्या होगा? पित्त रोग दूर होगा, अर्थात काम रोग दूर होगा। तो अपने बाद में की छीनू की हनुरे बाबा, ऐसे चलेगा नहीं। ऐसे चलेगा नहीं। कि क्या करना पड़ेगा? गुरु वचनों के अनुरोध में करना पड़ेगा। इसमें प्रश्न हो सकता है कि अगर ये उसको राष्ट्रपति श्रवण कर से काम लोग दूर न, ऐसे तो काम सब समय जैसे दूर हो जाएगा। क्या कर रहे हो? कौन दिला? अच्छा,
ये कैसे हो सकता है? तो फटाफट दे दो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कैसे हो सकता है? तो परम प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के समय गौड़ मठ के माथे नरहरि सेवा विग्रह प्रभु, नरहरि सेवा विग्रह प्रभु प्रभुपाद जाने के बाद ये मतलब अस्वस्थ हो गए थे। उनके अंदर पानी तक नहीं बच रहा था। अब शरीर बहुत दुबला हो गया। अब शरीर से डॉक्टर को पता नहीं। अब परम उनको वर्तमान बांग्लादेश में अखंड भारत था, उनको ले गए कहाँ? एक वैद्य के पास। वैद्य आए देखे बताए इनको प्रतिदिन घी पिलाना पड़ेगा। घी? बोला हाँ घी पिलाना पड़ेगा। बोले पानी नहीं हजम कर पाते हैं, घी कैसे पिएगा? ये तो और बीमार पड़ जाए मरेगा। बोले नहीं। बोले ये इतना वैराग्य करके इनके शरीर में आप सूख दिया है, इसलिए कुछ हजम नहीं कर पा रहे हैं। जब ये घी जब भी देंगे तुरंत निकल जाएगा। होगा क्या? तो जाते हैं आपको कुछ ना सुना दिया, उसको कुछ तरोताजा करेगा तब धीरे ठीक होगा। ऐसे ही ये उनके अंदर बहुत काम होने पर भी क्या होगा? श्रवण करते करते धीरे धीरे काम रोग दूर होगा। इंद्ररथम क्या है? हृदय में काम रहने की बात ही अलग रहे। अत्यंत दुराचारी भी हो, जो अनन्य रूप से भजन करता है, उसके भजन की और भक्ति पद में से कोई भी निंदा नहीं सुनी जाती है। हिंदुओं का बात तो दूर रहे। कि दुराचारी व्यक्ति भी हो, तो भजन में तो उसके ही भक्ति में कोई विपत्ति या निंदा की नहीं सुनी जाती। जैसे बताया अपिचेत दुराचारो भजते मामनन्द भाग साधुरेव सम्मतत्व सम्मतसितो प्रगहि सितो हि सब भगवान कृष्ण करे भगवत गीता में देखो, देवदारी के अपेक्षा नहीं रखते। इन्होंने को कौन दे दो हेड पुजारी को, वो तो दुराचारी भी हो उनको साधु मानना चाहिए। क्यों? उनके व्यवसाय तो साधु है। भजत प्रियस्थ तत्तन्न भावस्य हरि परेश विकर्म जगच्योत्पन्नं कथंचित् भूनोति सर्वं विधि सन्निविष्ट। ये सब शुद्ध जाने में पूरा बोलते रहते हैं। हाँ। ऐसे बताए से होने पर क्या होता है? भगवान उनका जब को दंड देने का अधिकार नहीं। मैं इसको शोधन करूंगा, हृदय में प्रवेश करके मैं उनका सुधार दूंगा। तो कोई कुछ बोल नहीं सकते, महाराज जब तो वो दंड नहीं दे सकते। वो केवल मेरी तृप्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता है। ये दुराचारी क्या है? परहिंसा, परदार, परद्रव्य ग्रहण, ये सब क्या है? दुराचार के अंदर आता है। ये परहिंसा क्या है? एक उदाहरण दे रहे हैं। एक बार नारद ऋषि जंगल में जा रहे थे, देखा कुछ पशु इधर पड़ा लगा छटपटा रहा है। तो नारद ऐसे घूमते जैसे देखते थे, कहाँ इधर पड़ा। अब जा रहे थे, कुछ हिरण वो देख करके भाग गए। एक काला सा मुस्तंडा साधु, आपको क्या चाहिए? आपको हिरण चमड़ा, ब्लैक चमड़ा चाहिए? मुझे चमड़ा चाहिए, चमड़ा चाहिए, बता देते।
आप इधर क्यों आए? आपके कारण हिरण सब भाग दिया। मैं सुने कोई प्रश्न पूछता हूँ, क्या ये सब तो पशु को आदमाना करके नहीं किया? बहुत दिखाग रहा है, तो ऐसे क्यों किया? माना एक बार से मार दो, ऐसे क्यों करते हो? बोलिए मेरे पिता से सीखा, आधा बार देखने पे तड़पन देखे आनंद होता है। ये बेटा तेरा क्या गलती है जानता है? ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये सब तुम्हें मारेगा। जितना पानी परीक्षण किया, देखा जो लोग हैं सामान्य है और क्या करो? कल ये चीज धनुष पहले तोड़, जिसको मारता है खाऊंगा क्या? बताया तो खाने की व्यवस्था मैं कर दूंगा, जितना जरूरत उतना रखना, बाकी दे देना। उनको परिणाम दिया, परिणाम करने लगे और नागरिक चले गए। और कितने उनके अंदर परहिंसा की भाव था, वो सब दूर हो गया। भगवान के भजन कितने प्रभाव हरिनाम का। यदि कोई सदगुरु से हरिनाम ग्रहण करे और अंत संत न करे तो उनका उद्धार हो जाएगा। जब श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज विदेश जाने के सोच रहे थे, उसे मथुरा में थे, गुरुदेव को बताया मैं विदेश जाकर के उधर के विदेशी लोगों को उनको गोमांस और खाने का अनुमति दूंगा और उनको सिगरेट पीने का भी इजाजत दूंगा। सारा सब कंडीशन हरिनाम करना पड़ेगा। मेरे पर पूर्ण विश्वास है, कितना भी दुराचारी क्यों न हो, दुराचार करे, हरिनाम करेगा तो कुछ दिन में सब छोड़ के शुद्ध हरिनाम करेगा, उनके बिना प्रभाव नहीं। ऐसे दुराचारी भी हो, सदगुरु चरणाश्रय करके हरिनाम करने पर जो भी छूट जाए। गुटखा का क्या बात है? हरिका कथा सुनेगा, उसका आनंद रहेगा, गुटखा तो क्षुण अंतर चला जाएगा। जो लोग, जिन लोगों को चेन स्मोकर एक सिगरेट और एक ले लेता है, फिर गोमांस, उन लोग छोड़ के भजन करें। गुटखा में क्या रखा हुआ है? केवल कैंसर का जड़ है और कुछ नहीं है। जब डॉक्टर बोलेगा ये गुटखा खाओगे तो मरोगे, कैंसर होगा, तो जो लोग है ऐसे हुआ, गुटखा मुख में कैंसर है। अगर पूछे तो गुरु जी से झूठ बोलना नहीं चाहिए, गुरु जी को, माँ को, वैद्य को, वैद्य से अपनी झूठ बोल दो, गुरु जी डांटेंगे, सप्ताह में डांटेंगे, करेंगे, ना बोल देंगे। थोड़ी गुरु जी देखेंगे, चुपचाप बाथरूम में जाके खा लूंगा या कोई छीन के खा लूंगा। अरे भगवान सर्वज्ञ है और गुरु जी भगवान सेवा करके सब पता है, कहाँ छिपाओगे? पता बोल रहे हैं, देखो ये नहीं करना है। एक का ऐसे इधर एक कैंसर हॉस्पिटल है मथुरा में, कोई आसपास के दूर ही जाता है। तंबाकू खाने से मुख में कैंसर होता है, गुटखा ये सब। डॉक्टर बताया देखो अब ये तुम बच जाओगे, एक काम, क्या काम करना है, ये तंबाकू गुटखा बिल्कुल नहीं लेना है और उसके बदल में तुम्हें दूध पीना पड़ेगा। बोला डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मैं दूध भी पीऊंगा, तंबाकू भी लूंगा। दूध खाओ, तंबाकू खाओ, तो दूध खाओ तंबाकू चलेगा नहीं। ऐसे जान के करोगे क्या है? भगवान ऐसे शास्त्र देंगे, जब कैंसर हो जाएगा, हाँ क्या क्या मैंने वो तो गोली सुनाई थी, तो पता चल जाएगा। सावधान साधु सावधान। ये परहिंसा, परदार, पराया स्त्री को हैरेसमेंट करना क्या होगा? ये नरक का जो वर्णन है 28 अनंत वर्णन, हजारों 28 प्रधान है, उसमें पर स्त्री को आलिंगन करो, उनको छिप छिप करके सामान दे आओ, क्या मुझे प्यार करेगा? क्या होगा? वो जिस व्यक्ति ठाकुर जी का सामान ग्रहण करती है वो भी मरेगी और जो दे वो भी मरेगा।
विषय देख लो, नरक का जो वर्णन भागवत में है, ये मेरा वक्तव्य नहीं है। सावधान, बहुत जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिला, इस पर भी ब्रज में आए हो, सावधान, ब्रज में जन्म हुआ है, शादी वजह से ब्रज में आ गए हो, ऐसे करे तो मना कर तो मरेगा। परोदार, अपने घर में मां छोड़ के आए, धर्मवा बना लिया। जब पिताजी ब्राह्मणों को, अग्नि को, पुरोहित को, समाज को साक्षी करके मां से शादी किया तो धर्मवा नहीं हुई। तू मेरी माँ है, तो धर्म बहना, धर्म बहन किसका होगा, धर्म बहू, धर्म पुत्री होगी, ये क्या बात है। सावधान। परोदार ग्रहण कर किया और जामिल, अपनी पत्नी सब थी छोड़ करके क्या किया, शूद्र की पत्नी को साथ सब कुछ मिल गया, सब बच्चे 10 अपना 8 बच्चा ना 8 बच्चा हुआ। वो भी क्या हुआ, वैकुंठ गए। क्यों? जब उनको पता चला तब क्या किया, छाड़ो घर बार चलो हरिद्वार, सब छोड़ के हरिद्वार जाके भजन किया, फिर उनको वैकुंठ गति हुई। परद्रव्यादि ग्रहण, क्योंकि बहुत लोग करते हैं, इसको छोड़ो अब इसमें। और एक परोदार क्या हुआ, परोदार कौन है, परोदार है सीता देवी, रामचंद्र शक्ति, रावण छुड़ाया, क्या गति हुई, राम सामने मारे गए। और एक परोदार है द्रौपदी, परद्वारा, किसके, पांडवों के। जब ये कौरवों के षड्यंत्र में जंगल में जाना पड़ा, जंगल में रह रहे हैं, क्या किया, दुर्योधन के वो लोग 100 भाई हैं और एक बहन का नाम था दुस्सला, उसका पति था जयद्रथ। द्रौपदी परमा सुंदर थी, लक्ष्मी अंश संभूता, माँ बाप से जन्म नहीं लिया, कहाँ से, आज से जन्म लिया। और कैसे, छोटे बच्चे नहीं, कपड़ा अलग अलंकार आभूषण, बहुत माताएं हैं, जब उनका बच्चा हुआ, क्या बच्चा कपड़ा अलंकार देखिए पैदा होती है, छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे। द्रौपदी पूर्ण वयस्क, कपड़ा अलंकार आभूषण देखिए पैदा हुई, अग्नि से प्रकट हुई। ये लक्ष्मी संभूता है। कृष्ण और ये द्वारका के नित्य परिकर है, कृष्ण साथ में ले आए, पृथ्वी का हार हरण करने के लिए, मदद करने के लिए ले आए। तो द्रौपदी स्नान करके पानी लेकर आ रही थी, जब उन लोगों को नीचा दिखाने पांडवों को आया था कामोवन में। अब हुआ क्या, द्रौपदी नहा के गिरा कपड़ा, कलश लेकर देखे वहीं हो गया। तो क्या किया, उनको जबरदस्ती पकड़ लिया, बोला अरे क्या भिखारी के पास रह के मरेगी, मेरे साथ सब रानी रानी बना के रखूंगा। बोला अरे जयद्रथ, तुम मेरे बहनों ही लगते हो, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी माँ के समान है, ऐसे मत बोलो, छूना मत। और थोड़ी मानेगा बदमाश, जबर उठा लिया। क्या हुआ, तो चिल्लाई, जिनको और जिनको दोनों आए, क्या किया, पकड़ के ले जा दिया, उनको 5 चोटी रख दिया, एक तरह का मुंह से काट दिया, एक तरह दाढ़ी काट दिया, पूरी पिछड़ दिया। जब कैसे होता है ये परद्वारा ग्रहण, ऐसे ऐसे शास्त्र। लेकिन वो ऐसे करने पर भी यदि एकांतिक रूप में भगवान का भजन करता हो, उसको भी साधु समझना चाहिए। फिर जब गुरुदेव करे किसी किसी का ये मत है, तो जितने अंश में भगवान का भजन कर रहे हैं उतने अंश से साधु हैं, और जितने अंश में दुराचार करते हैं और उतने अंश दुराचारी हैं। तो भगवान नहीं, ऐसे नहीं समझना होगा, तो सर्वांश में साधु समझना पड़ेगा। यदि कोई भक्त
ऐसे जो भक्त होगा दुराचारी या परहिंसा, पर द्वारा ग्रहण, पर को अपहरण करेगा नहीं, पराया स्त्री से संबंध नहीं रखेगा और दूसरे का वस्तु को हड़पेगा, चुराएगा नहीं और दूसरी हिंसा नहीं करेगा। यदि कोई करता है तो हृदय जरूर बोलो बार बार। और मेरा करने से जितना अपराध है, धाम में करने पर बहुत ज्यादा अपराध है, सावधान, धाम छोड़ेगा नहीं, बहुत सावधान। यदि कोई पूर्व जन्म के संस्कार बस असत्संग के कारण यदि द्वैवाद दुराचारी हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। भक्ति शीघ्र ही उनके हृदय में से दुर्भावना को दूर कर देती है और हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए बोलता है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा ससच्छन्ति निगच्छति प्रतिजानी कौन्ते प्रतिजानी ही नमी भक्ता प्रणश्यति। कृष्ण बोले देखो उनके ऐसे रहने पर ही बहुत जल्दी साधु हो जाएगा। बोले अर्जुन तुम्हें प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त का विनाश नहीं होता है। बोले मैं क्यों करूँ, आप कीजिए, आपका भक्त। बोले नहीं, मैं करूंगा तो दूसरा कोई भक्त दूसरा प्रतिज्ञा कर लेगा तो क्या होगा, मेरा प्रतिज्ञा छोड़ना पड़ेगा। तुम कहोगे करोगे प्रतिज्ञा तो तुम्हारी प्रतिज्ञा को मैं सर्व प्रकार से निभाऊंगा, इसलिए तुम ही प्रतिज्ञा करो। और यदि कोई जानबूझ के बार बार करता है तो क्या होगा, तो ज्ञान पापी, उसका उद्धार नहीं होगा। जैसे करना खराब है फिर बार बार ऐसे करने पर उसका उद्धार नहीं होगा। भले पुरुष हो, मठवासी हो, नारी हो, कुछ भी हो, सावधान। ज्ञान मार्गों में दुराचारी रहने पर क्या होता है, उनका बदनाम सुनी जाती है। जैसे रावण का बताया कंस परद्वारा हरण करना, वो परद्वारा हरण नहीं किया। रावण ये क्या किया था, रावण किया कैसे गलती हुई, कैसे बदनाम है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो शास्त्र में कहा गुरुओं का इसका पूरा पूरा अनुसरण करना पड़ेगा। कोई जानबूझ के बार बार दुराचार करता है तो क्या होगा, नाम अपराध हो जाएगा। नाम बोलने पावे अभी नहीं करूंगा, फिर हरि नाम बोलूंगा सुधर जाएगा, होगा नहीं, उपद्रव हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, दुराचार आदि को छोड़कर निरंतर अनुताप करना पड़ेगा। पश्चाताप ने क्या किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे करना पड़ेगा। और दुख भोग के साथ निरंतर नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, तभी वो साधुत्व को पुनः प्राप्त करेगा। और अनुताप भी नहीं, बार बार कर रहे हैं तो क्या होगा, उनको भुगतना पड़ेगा। आज यही तक है। हरे कृष्ण। बच्चा कृपा सिंधु भाई बच्चा सतिकानंद पावने भो वैष्णवे भो नमो नमो। सब लोग खाने से पहले बार बता देता हूँ कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार जगन्नाथपुर या उड़ीसा में या भारत के कहीं भी रथ यात्रा नहीं होगी। और गुरु पूर्णिमा उत्सव है गोवर्धन में, वो भी बंद। हम लोग